नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मुसलमानों के सबसे विराट और ताकतवर साम्राज्य सल्तनत उस्मानिया को फिर से वजूद में लाने का ख्वाब संजोए तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की जब भरी महफिल में तारीफ हुई तो इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू असहज हो गए। वाकया मारे लागो का है। ये ट्रंप का अपना घर है जहां पहुंचे थे इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों लीडर्स ने ईरान को खुला धमकाया कि अगर ईरान ने हथियारों का प्रोडक्शन बंद नहीं किया तो उस पर ऐसा हमला करेंगे कि वो झेल नहीं पाएगा। ये अलग बात है कि पीएम नेतन्याहू ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कह रहे थे। जानकार कहते हैं कि अकेले दम पर तो ईरान से भिड़ने चले इसराइल का कोना कोना धुआं धुआं हो गया था। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि ईरान की सिर्फ 20% मिसाइल ही इसराइल में गिरी थी, बाकी तो कतर, सऊदी और जॉर्डन ने इंटरसेप्ट कर ली थी। अगर वो 80% मिसाइल भी इसराइल तक पहुंच जाती तो हालात कुछ और होते। बहरहाल अमेरिका के फ्लोरिडा में मार ए लागो रिसोर्ट पर ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात के बीच एक ऐसा मौका आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ही एर्दोगान की तारीफ शुरू कर दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू के सामने ट्रंप ने जो एर्दोगान के कसीदे पढ़ना शुरू किए कि नेतन्याहू बगलें झांकने लगे। यहां तक कि ट्रंप ने वैसी बात भी कही जिन्हें लेकर इसराइल असहज रहता है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वो तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि सीरिया के बेहद बुरे लीडर को सत्ता से हटाने वाले अगर कोई थे तो वो एर्दोगान थे। यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप बशर अल असद का जिक्र कर रहे थे। वहीं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि असद को अबू मोहम्मद जौलानी की हयात तहरीर अल शाम के जरिए सत्ता से हटवाकर एर्दोगान ने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बने रेजिस्टेंस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि सीरिया ईरान हिमायती रेजिस्टेंस जिनमें हमास भी शामिल है मदद पहुंचाने का एक अहम रास्ता हुआ करता था असद के दौर में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू के सामने कह दिया कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने यह काम किया है। वो खुद तारीफ लेना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें इसका क्रेडिट मिलना ही चाहिए। नेतन्याहू इससे इत्तेफाक रखते हैं। मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया। सदर एर्दोगान तारीफ के हकदार हैं। उन्होंने ही सीरिया को बुरे लोगों या यूं कहें कि असद के जुल्मों से आजाद कराया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू के सामने मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने की चाह रखने वाले तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की तारीफ किए जा रहे थे और पीएम नेतन्याहू बड़ी असहज स्थिति में थे। दरअसल इसराइल ने हाल ही में सदर एर्दोगान की ख्वाहिशों के पर कतरने का बंदोबस्त किया है। जी हां, इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ एक गठबंधन, एक इत्तेहाद कायम किया है, जिसके बाद पीएम नेतन्याहू ने साफ कहा था कि एर्दोगान ऑटोमन एम्पायर को फिर से बनाने के सपने को भूल जाएं। 1914 से पहले सल्तनत उस्मानिया का मध्य पूर्व और यूरोप के बड़े हिस्से पर 600 साल तक कंट्रोल था और उस वक्त इसराइल का नामो निशान नहीं था। जब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ तब इसराइल का कयाम हुआ। तो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में भी अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है इस वक्त तो वो है तुर्की। और तुर्की की फोर्स बेहद पावरफुल है, कहीं ज्यादा बड़ी और एडवांस है। कहा जाता है कि अमेरिका की मदद के बिना इसराइल उसके आगे कहीं नहीं ठहरता। इसराइल नहीं चाहता कि तुर्की को अमेरिका और पावरफुल करे,
क्योंकि एर्दोगान ने अरब और यूरोप दोनों को साथ रखा है और ट्रंप मुस्लिम देशों के बीच प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को अपने साथ अपने बगल में बैठाते हैं, जो इसराइल को कतई पसंद नहीं। इतना ही नहीं, इसराइल की एक और कमजोर नफ्स दबा चुके हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जिससे इसराइल कराहा उठा है। यरूशलेम, जी हां, यरूशलेम। कुछ महीने पहले एर्दोगान ने दावा कर दिया था कि उन्होंने इसराइल के साथ सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए हैं और गजा पर इसराइल की आक्रामकता को लेकर एर्दोगान ने पीएम नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी थी। और तो और उन्होंने यरूशलेम शहर पर दावा ठोक दिया था, ये कहते हुए कि मौजूदा यरूशलेम तो सल्तनत उस्मानिया ने बसाया था, इसलिए वो उनका है। ये बात सुनकर इसराइल तिल मिला गया था और नेतन्याहू ने यरूशलेम पहुंचकर एर्दोगान को जवाब दिया था कि यरूशलेम पिछले 2700 सालों से यहूदियों का है। तो तुर्की और इसराइल के बीच इस हद की कड़वाहट के बीच ट्रंप का नेतन्याहू के सामने एर्दोगान की तारीफ करना और उन्हें F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान करना बताता है कि अमेरिका किसी एक पर हाथ नहीं रखता, बल्कि सबको एक साथ हैंडल करता है। जहां एक तरफ पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की डिमांड कर रहे थे, वहीं ट्रंप उनके सामने ही तुर्की के एर्दोगान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। तुर्की दुनिया भर में अपनी खास लोकेशन की वजह से काफी अहम मुस्लिम मुल्क है। इसी वजह से तुर्की नेटो का अहम सहयोगी माना जाता है। तुर्की ब्लैक सी तक की पहुंच को कंट्रोल करता है। तुर्की यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में एक पावर ब्रिज की तरह काम करता है। अब भरी महफिल में तुर्की की नेतन्याहू के सामने तारीफ की एक और अहम वजह हो सकती है, जो हम आपको बताते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान 1 दिसंबर को ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान और ईरान के वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात करते हैं। उसके बाद अब्बास अरागची सऊदी के फॉरेन सेक्रेटरी से तेहरान में मिलते हैं। खबर तो यह भी है कि तीनों के दरमियान डील भी साइन हुई है। ये सब आनन फानन में हुआ। इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं कि आखिर नेटो मुल्क तुर्की को ईरान की क्या जरूरत पड़ गई, या सऊदी और तुर्की एक साथ कैसे आ रहे हैं, वो भी ईरान में मुलाकात। अगर ये कोई बड़ा फौजी अलायंस बनने जा रहा है तो ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा होने जा रहा है। ईरानी मीडिया तो ये भी बता रहा है कि तेहरान में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के बेहद खास हकान फिदान ने इसराइल के तौर तरीकों की निंदा की थी, मजम्मत की थी। तुर्की ने ईरान की सालमियत यानी संप्रभुता और एकता का सम्मान करने की जरूरत पर भी जोर दिया। तुर्की ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोग बढ़ गए हैं, इसका सीधा फायदा इसराइल उठा रहा है। हम लोग अगर एक हो जाते हैं तो इसराइल को इसका नुकसान होगा। ये वही बात है जिसके लिए ईरान के रहबरे मुअज्जम यानी सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई बरसों से कह रही हैं कि अब मुस्लिम दुनिया एक हो जाए। इसका एहसास लगता है तुर्की को हो गया है। तुर्की आज भी मुस्लिम दुनिया में बेहद ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पीएम नेतन्याहू के सामने रजब तैयब एर्दोगान की तारीफ का और क्या मतलब हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे। इस वीडियो को अगर पूरा देखा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लाइक से ये वीडियो बढ़ता चला जाता है। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी करवाइए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।